श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे। बरनहुँ रघुबर बिमल यशु जोदायक फल चारे। बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरौ कलेश विकार। तुलसी कृत रामायणं कथा कहूँ अनुसार। शुभ सुंदर आसन सुभग ब्राजियो पवन कुमार। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय श्री राम। बोल हनुमान हरि की जय। तो भाग छोट अभिलाष बड़ करऊँ एक विश्वास। पे हैं सुख सुनि सुजन सब खल कर हैं उपहास। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भाग्य छोट, मेरा भाग्य तो छोटा है लेकिन मेरे मन में जो अभिलाषा है, इच्छा है, वो कैसी है, बहुत बड़ी है। और करूं एक विश्वास, मेरे मन में केवल एक ही विश्वास है, मेरे अंदर जो आत्मविश्वास है वो इस बात का है कि पे हैं सुख सुन सुजन सब। जो सज्जन व्यक्ति हैं इस कथा को सुन करके, श्री रामचरितमानस की कथा को सुन करके सुख प्राप्त करेंगे और दुष्ट व्यक्ति इस कथा को सुन करके हंसी उड़ाएंगे। खल परिहास होई हित मोरा। काक कहें कल कंठ कठोरा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि दुष्ट व्यक्ति जो इस कथा को सुन करके हंसी उड़ाएंगे उससे भी मेरा हित होगा, कल्याण होगा। कैसे? काक कहें कल कंठ कठोरा। कौए कहते हैं कि कोयल का जो गला है वो कठोर है। हंसें बक दादुर चात कहीं। हंसें मलिन खल विमल बत कहीं। और उस दुष्टों की किस प्रकार स्थिति है कि जैसे बगुले हंस और मेढक पपीहे को हंसते हैं। जैसे बगुला क्या करता है, हंस को देख करके हंसता है और मेढक पपीहे को देख करके हंसता है, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को सुनकर के हंसते हैं। कवित रसिक न राम पद नेहू। तिन कै सुखद हास रसयेहू। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि कवित रसिक न राम पद नेहू। न जिनको कविता में कभी कोई आनंद आता है, न भगवान श्री राम के चरणों में जिनका प्रेम है। तिनको सुखद हास रसेहू। उनको तो ये हास्य रस के समान ये कथा सुनाई देगी, आनंद हंसी के समान देखेंगे। हास्य रस में जिस प्रकार आनंद प्राप्त करते उसी प्रकार हास्य रस की अनुभूति करेंगे। भाषा भनित भोरे मति मोरी। हंसवे जोग हंसे नहीं खोरी। प्रथम तो यह कैसी है, भाषा की रचना है। दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने योगी है, हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं है। प्रभु पद प्रीति न सामुझनी की। तिन्हें कथा सुनि लागे फीकी। जिन्हें न तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और न कोई अच्छी समझ है, सूझबूझ है, तिन्हें कथा सुनि लागे फीकी। ऐसे व्यक्तियों को ये कथा फीकी दिखाई देगी, उन्हें कोई आनंद नहीं आएगा। हरि हर पद रति मति न कुतर की। तिनको मधुर कथा रघुवर की। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जिनका मन प्रभु भगवान विष्णु और भगवान शंकर के चरणों में लगा हुआ है, जिनकी बुद्धि, और बुद्धि कैसी है, कुतर्क नहीं करती। तिनको मधुर कथा रघुवर की। ऐसे सज्जनों को ये श्री राम की जो कथा है वो बड़ी मधुर मीठी अमृत के समान लगेगी। राम भगति भूषित जिय जानी। और सुनिए सुजन सराहे सुबानी। राम भगत भूषित जिय जानी।
इस कथा को तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, अगर सुन रहे हो तो श्री राम के गुणानुवाद हैं इस कथा में, उनको जो है उनके गुणानुवाद समझ के हृदय में सुनिए सुजन सराह सुबान, इस कथा को सुनेंगे और सज्जन व्यक्ति अपनी सुंदर वाणी से इस कथा की सराहना करेंगे। कवि न हो नहीं बचन प्रवीणु, शकल कला सब विद्याहीनु। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सज्जनों मैं कोई कवि नहीं हूँ, कवि नहीं हूँ, न वचन प्रवीणु, ना तो मैं अपनी वाणी को कहने में, वचनों को कहने में मैं कोई प्रवीण होशियार भी नहीं हूँ, और शकल कला सब विद्याहीनु, जितनी भी कलाएं हैं वो सभी विद्याओं से भी मैं हीन हूँ, मेरे अंदर कोई विद्या नहीं है। मन मानिक मुक्ता छवि जैसी, अहे गिर गज सिर सोहन तैसी। और क्या कहते हैं महाराज कि मन मानिक मुक्ता छवि जैसी, मणि मानिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी ही शोभा नहीं पाती है। नप किरीट तरुणी तनु पाई, लहे सकल शोभा दिखाई। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर पाकर के ये सब अधिक शोभा प्राप्त करते हैं। तुलसीदास जी के कहने का तात्पर्य है कि मणि मोती सुंदर हैं अपने आप में, लेकिन पर्वत पर रहते, पर्वत पे हों उस समय मोती और मणि सर्प के मस्तिष्क पर विराजमान हो तो जितनी शोभा नहीं पाती जितनी कि वो राजा के मुकुट में और तरुण स्त्री पर मणि माणक सुशोभित होते हैं, ऐसे सुशोभित नहीं हो पाती है। तैसे ही सुकवि कवित बुध कहीं, उपजय अनत अनत छवि लही। इसी प्रकार बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा कहीं दूसरी जगह पाती है। भगत हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद यावत धाई। कवि के स्मरण करते ही भगत हेतु विधि भवन विहाई, जहाँ उसका विचार प्रचार तथा कथित आदर्श ग्रहण अनुसरण होता है, कवियों के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक छोड़कर दौड़ी चली आती हैं। रामचरित शर बिनु अनभाए, सो श्रम जाए न कोटि उपाय। भक्त जब बुलाते माँ सरस्वती का आह्वान करते हैं तो सरस्वती जी ब्रह्मलोक से दौड़ करके भक्तों की जिह्वा पर आकर के वाणी पर विराजमान हो जाती हैं और रामचरित सर बिनु अनभाए, वे प्रभु श्री राम के दौड़ करके आकर के चरित्र रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे सो श्रम जाए न कोट उपाय, दूसरे जो करोड़ों उपाय करते रहो उससे वाणी पवित्र नहीं हो सकती और राम के गुणानुवाद गाते ही वाणी निर्मल हो जाती है। कवि को विदय से हृदय विचारी, और गावे हरि जस कलिमल हारी। संसार के जो कवि हैं, कोविद विद्वान हैं, अपने हृदय में ऐसा विचार करते हैं कि प्रभु का नाम लेने मात्र से ही पूरा हृदय रूपी जो तालाब है वो निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है। ऐसा मन में विचार करके गावे हर जस कलिमल हारी, प्रभु श्री राम का जो चरित्र है कलयुग के पापों को नष्ट करने वाला, इस चरित्र का सुंदर अपनी वाणी से गुणानुवाद करते हैं। कीने प्राकृत जन गुण गाना, और सिर धुनि गिरा लगत पछताना। जो सांसारिक मनुष्य हैं, प्राकृत सांसारिक मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती सिर धुन के पछताती हैं। हमें अपनी वाणी से अगर किसी की बड़ाई प्रशंसा गुणानुवाद करना है तो प्रभु श्री राम के नाम का गुणानुवाद करना चाहिए। संसारी व्यक्तियों के गुणों का गुणानुवाद करने से सरस्वती माता सिर धुन के पछताती हैं। हृदय सिंधुमती सीप समाना, स्वाति शारदा कहें सुजाना।
बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र और बुद्धि को सीप और सरस्वती जी को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जो बरसे बर बार विचारू होए कवित मुक्ता मन चारू। यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्ता मणि के समान सुंदर कविता होती है। जुगत वेद पुनि पोहि रामचरित वरताग पहिरे सज्जन विमल उरे शोभाते अनुराग। उन कविता रूपी मुक्ता मणियों को युक्त वेद करके फिर श्री रामचरित रूपी सुंदर धागे में पिरो करके सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है, अत्यधिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। जे जन्मे कलिकाल कराला करतव वायस वेश मराला। जो कराल कलयुग में जिन्होंने जन्म लिया है, इस कलयुग में जन्म लिया है, जिनकी करनी कौवे के समान है, काली करनी है, और वे वेश से हंस का है। स्वरूप तो हंस का धारण किए हुए, लेकिन काम काले कौवे के समान है, और कलयुग में जिन्होंने जन्म लिया है। तो चलत कुपंथ बेग मद छा, चलत कुपंथ वेद मग छाड़े कपट कलेवर कलिमल भाड़े। और जो वेद मार्ग को छोड़ करके वेदों के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलते हैं, कुपंथ पर चलते हैं, कुमार्ग पर चलते हैं, और जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों को प्रकट करने वाले हैं। वंचक भगत कहाई राम के किंकर कंचन कोह काम के। जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, लोगों को बरगलाते हैं, जो धन के लोभी हैं, क्रोधी हैं, काम के गुलाम हैं, ऐसे व्यक्ति तीन में प्रथम रेख जग मोरी और धींग धर्म दुज धंधक धोरी। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ऐसे मनुष्यों में मेरी सबसे पहले गिनती हो, क्योंकि धर्मध्वजी धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दंभी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। जो अपने अवगुण सब कहे हूँ ओ बाड़े कथा पार नहीं ले हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मेरे अंदर इतने अवगुण भरे हुए हैं, यदि मैं सारे अवगुणों को कहना चाहूँ अपने, तो बाढ़ है कथा, उसी की एक कथा बन जाएगी मेरे अवगुणों की, लेकिन तब भी मेरे अवगुण पूरे नहीं होंगे। ताते में अति अल्प बखाने और थोड़े मोह जानी है सयाने। इसलिए मैंने संक्षेप में ही अपने अवगुणों का वर्णन कर दिया है। जो सज्जन व्यक्ति है, चतुर व्यक्ति है, वो इतने में ही समझ जाएंगे। समुझ विविधि विधि बिनती मोरी ओ को न कथा सुन दे खोरी। मेरे अनेकों प्रकार की विनती को समझ करके मैं नाना प्रकार से सभी की विनती करता हूँ, तो वो इस कथा को सुन करके मुझे कोई दोष नहीं देंगे। एते ऊपर कर हैं जय शंका और मोते अधिकत जड़म तिरंका। इतने पर भी, इतनी विनय करने पर भी जो लोग इस कथा को सुन करके शंका करेंगे कथा में, तो वे व्यक्ति मुझसे भी बड़े मूर्ख हैं। कवि न हो नहीं चतुर कहावऊं मति अनुरूप राम गुण गावऊं। तुलसीदास जी महाराज कहते मैं कोई कवि नहीं हूँ, मैं अपने आप को विद्वान भी नहीं कहलाना चाहता, ले सिर्फ मैं अपनी बुद्धि के अनुसार प्रभु श्री राम के गुणों को गाना चाहता हूँ। कहे रघुपति के चरित अपारा कहे मत मोर निरत संसारा। क्योंकि कि कहाँ प्रभु श्री राम के चरित्र का अथाह समुद्र है और मेरी बुद्धि कैसी है। कहे मत मोर निरत संसार, संसार की माया में डूबी हुई मेरी बुद्धि है, उनके अथाह निर्मल चरित्र को मेरी बुद्धि कैसे गा सकती है। जेह मारुत गिरि मेरुड़ाही कहो तूल के लेखे माही। जैसे हवा सुमेर जैसे पहाड़ पर
जिस हवा से सुमेर जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके समान सामने रुई किस गिनती में है। समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन मन अति कदराई। गोस्वामी महाराज कहते श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझ करके कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकिचाता है। शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, नेति नेति कह जास गुण करह निरंतर गान। सरस्वती जी, शेष जी, शंकर जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद और पुराण ये सभी भगवान श्री राम प्रभु के चरित्रों को नित नित कह करके गाते हैं। ऐसे प्रभु के चरित्रों का सदा ये लोग गुणगान करते रहते हैं। कथा विसर्जन होते है सुनो वीर हनुमान, आपो आपने धाम प्रभु जाय करो विश्राम। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम। बोल हनुमान हरि की जय, बोलिए राजा रामचंद्र की जय, श्री बालाजी महाराज की जय।